चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी। और क्यों नरेंद्र मोदी? सही है, वो काम उन्होंने विकास अच्छा किया है। विकास बढ़िया किया है। और क्या, मोदी जी। मोदी जी। मैनपुरी में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और यहाँ पर तो जनता ये भी कह रही है कि अखिलेश यादव को ही प्रधानमंत्री बना दो। वो नहीं बन सकते। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। क्यों मोदी जी बनेंगे? अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम कर रहे हैं। अब भविष्य में आगे और अच्छा करें। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्यों मोदी जी बनेंगे? जी, काम सही किया उन्होंने, जो भी किया है, पढ़ाई से लेके हर स्तर का सारे काम अच्छे किए हैं। जी मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी बनेंगे, मोदी जी उसमें क्यों। मोदी क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री? देश के लिए अच्छा कर रहे हैं ना वो। मोदी जी तो अकेले अभी बन रहे हैं, अब देख रहे हैं उनके लिए अब जनता करेगी क्या, कैसा क्या होगा माहौल। मोदी मोदी जी। मोदी जी क्यों? सही है, उनका हिसाब सही है। मैनपुरी की जनता से उनकी राय ले रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कौन बनेगा। सर, क्या नाम है आपका? पंकज चौहान। पंकज चौहान जी, इधर आइए थोड़ा सा। चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? नरेंद्र सिंह मोदी। नरेंद्र मोदी। और क्यों नरेंद्र मोदी? सही है, वो काम उन्होंने विकास अच्छा किया है। विकास बढ़िया किया है। और क्या, क्या विकास कैसे कार्य किए हैं आपको लगता है? अरे वही जल्दी पेशेंट ऐसी बात में। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, चलिए। भैया क्या नाम है? विकास। विकास जी बताइए, चुनाव है 2024 का, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी जी। मोदी जी। कितने दावे के साथ? क्यों? उन्होंने काम अच्छे किए हैं। काम अच्छे किए। कौन से काम अच्छे किया? क्या मैनपुरी में क्या बदलाव आया है? मैनपुरी में गुंडागर्दी खत्म हो गई है। और यहाँ पर तो जनता ये भी कह रही है कि अखिलेश यादव को ही प्रधानमंत्री बना दो। वो नहीं बन सकते। अच्छा, मैनपुरी की अगर बात की जाए तो ये मुलायम परिवार का गढ़ माना जाता है। क्या लगता है कि एक बार फिर से डिम्पल भाभी मैदान में है, कौन जीत रहा है? डिम्पल भाभी यहाँ से जीतेंगे। और अपर्णा यादव भी बीजेपी से चुनाव लड़ सकती हैं, तो फिर क्या समीकरण बदलेंगे? वो नहीं लड़ेंगे यहाँ से। नहीं लड़ेंगी, कंफर्म नहीं लड़ेंगी। कंफर्म है। भैया क्या नाम है आपका? सचिन जैन। सचिन जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? एक तरफ मोदी अकेले, दूसरी तरफ पूरा गठबंधन। देखिए, प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। क्यों मोदी जी बनेंगे? अच्छा काम किया उन्होंने, अच्छा काम कर रहे हैं। अब भविष्य में आगे और अच्छा करें। क्या आपको लगता है कि मोदी जी ने ऐसे काम किए हैं जो इस तरीके की कहीं ना कहीं लोग राय रख रहे हैं? अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं और करते रहेंगे वो। तो सर ये बताइए कि जो गठबंधन अखिलेश ने राहुल गांधी के साथ किया है, क्या उसका प्रभाव कुछ पड़ने वाला है इन चुनाव में? यूपी में तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, आगे की पता नहीं क्या होगा। यूपी में तो प्रभाव पड़ेगा, अखिलेश का प्रभाव रहेगा यूपी में। ये बताइए कि यहाँ से जो है डिम्पल यादव एक बार फिर मैदान में है, तो क्या? डिम्पल भाभी ही जीतेंगे। अच्छा, पहले जब उपचुनाव हुआ तो डिम्पल भाभी को मुलायम सिंह यादव की वजह से भी थोड़ा जो है सहानुभूति मिल गई, लेकिन इस बार भी वही जीत रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैनपुरी से तो डिम्पल यादव जीतेंगे। ठीक है, तो तमाम लोगों से हम उनकी राय ले रहे हैं। और सर क्या नाम है आपका? मंजीत। मंजीत जी, ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे। मोदी जी बनेंगे। क्यों मोदी जी बनेंगे? जी, काम सही किया उन्होंने, जो भी किया है, पढ़ाई से लेके हर स्तर का सारे काम अच्छे किए हैं। क्या आपको लगता है कि जब मैं यहाँ पर राय ले रही हूँ, कुछ लोग सीधे नकार रहे हैं कि हमें राशन नहीं मिल रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हाँ हमें वक्त पर राशन नहीं मिल रहा है, क्या राय आप इस पर देना चाहेंगे? नहीं, राशन तो सबको मिल रहा है। सही मिल रहा है, टाइम पर मिल रहा है, डबल भी मिल रहा है। ये बताइए कि यहाँ पर जो है मैनपुरी की अगर बात की जाए तो कौन चुनाव जीत रहा है? एक तरफ डिम्पल यादव है और बीजेपी ने अभी कैंडिडेट नहीं उतारा है। एक बार जयवीर जो है उनका भी नाम सामने आ रहा है, मंत्री हैं। अपर्णा यादव का भी नाम सामने आ रहा है। अगर अपर्णा यादव चुनाव में मैदान में उतरती है तो क्या दिलचस्प होगी मैनपुरी की लड़ाई? नहीं होगी। नहीं होगी, एक तरफा। डिम्पल यादव। एक तरफ डिम्पल यादव। अच्छा, तो ये बताइए कि काम उन्होंने किए हैं इसलिए डिम्पल यादव, या ये मुलायम का गढ़ है इसलिए डिम्पल? नहीं, मुलायम का गढ़ है। और यूपी में तो अखिलेश ने काम अच्छे किए थे पहले। योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसा काम कर रहे हैं? उन्होंने वैसे विकास के लिए कोई ज़्यादा कुछ अच्छा काम नहीं किया, मतलब नौकरी में भी, कोई रोजगार में भी ज़्यादा अच्छे काम नहीं किए, इस वजह से नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शेरू है। शेरू जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी क्यों मोदी जी प्रधानमंत्री?
देश के लिए अच्छा कर रहे हैं ना वो, इसलिए हाँ। क्या अच्छे काम आपको मोदी जी के लगते हैं? अब जो हमें समझ में आता है वो अच्छे लगते हैं, अपनी अपनी समझ है, अपनी अपनी चॉइस है ना, वही। ये बताइए कि योगी आदित्यनाथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं कैसा काम कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हो। अच्छा, जो योगी आदित्यनाथ पर सवाल भी उठते हैं कि पुलिस प्रशासन को ज़्यादा छूट दे दी, जैसे कि यहीं एक शख्स ने बताया, और जो वो एक्शन लेते हैं, माफियाओं पर बुलडोजर चलता है, क्या सही है गलत? नहीं नहीं, ये गलत है, गलत कहते हैं, गलत कहा उन्होंने। अपराधियों पर एक्शन होता है तो सही है। अब इसकी जानकारी नहीं है, इतने पढ़े लिखे तो है नहीं हम ज़्यादा। तो मैनपुरी में कौन जीत रहा है? मैनपुरी में अब ये तो मालूम नहीं कौन खड़ा हुआ कौन नहीं। डिम्पल यादव। अच्छा, डिम्पल हो सकता है उन्हीं का एरिया वही जीते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो आगे कुछ लोगों से जानते हैं क्या आखिर वो क्या चाहते हैं। भैया क्या नाम है आपका? राहुल। राहुल, ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? अब मोदी जी तो अकेला भी बन रहे हैं, अब देख रहे हूँ कि इनके लिए अब जनता करेगी क्या, कैसा क्या होगा माहौल। अच्छा, माहौल मैनपुरी में क्या है? मैनपुरी में तो अभी तो सपा की है ही माहौल। सपा की लहर है। और अगर अपर्णा यादव चुनाव लड़ती है बीजेपी से तो क्या माहौल बिगड़ सकता है? तो देखी जा भी डिम्पल जी होंगी क्लियर, डिम्पल जी होंगी। क्या नाम है? काय समाज सनी कौन जीत रहा है चुनाव? जपनी घर के। ओके। चलिए कुछ और लोग हैं उनसे जान लेते हैं। अंकल क्या नाम है आपका? अरविंद सक्सेना। अरविंद जी, ये बताइए कि 2024 का चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? मोदी। मोदी जी। मोदी जी क्यों? सही है, उनका हिसाब सही है, काम बढ़िया किया है। काम बढ़िया। अच्छा, योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहेंगे? योगी आदित्यनाथ भी अच्छे हैं। अच्छा, मैनपुरी से कौन जीत रहा है? मैनपुरी से तो कर समाजवादी जीतेगी, इसलिए यहाँ यादवों का गढ़ है। लेकिन अपर्णा यादव भी चुनावी मैदान में हो सकती है बीजेपी से, तो फिर क्या जो है ये बिगड़ सकता है समीकरण? अब आप हम नहीं बता सकते आपको। सर क्या नाम है आपका? बोलेंगे क्या नाम है भैया आपका? जाकर अच्छा, ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? पता नहीं। पता नहीं। ठीक है, ये बताइए कि चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? एक तरफ मोदी जी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी हैं, पूरे गठबंधन के साथ। मोदी जी। मोदी जी क्यों? मोदी जी मोदी जी बनेंगे, मोदी जी उसमें क्यों? क्यों बन रहा है? कुछ काम अच्छे लगे आपको मोदी जी के? अच्छे, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। बताइए कौन से अच्छे काम? योगी जी ने यहाँ उत्तर प्रदेश में अच्छे काम किए, बताइए। जैसे मान लो गुंडागर्दी ख़त्म है और कई भ्रष्टाचार उन्होंने ख़त्म किए, और यहाँ थोड़ा बस महंगाई को थोड़ा दिक्कत है बस, और महंगाई की दिक्कत है। बस और कोई दिक्कत नहीं है, बस महंगाई को कंट्रोल कर ले और हिंदू मुस्लिम ना हो तो सब समझ लो सब सही है, सब बढ़िया। ये बताइए कि जो योजनाएं सरकार की चल रही है उसका लाभ आपको मिल रहा है सब? अब लाभ तो कह रहा हमें तो नहीं, अब हमारे तो कोई मिला ही नहीं है, लेकिन अब जो है कुछ लोगों को मिल भी दिया। ये बताइए कि अगर मैनपुरी की बात की जाए तो मैनपुरी में कौन चुनाव जीता? मैनपुरी में तो देखो अखिलेश ही क्या वो हिसाब रहता है। लेकिन मुलायम परिवार की एक तरफ डिम्पल यादव हैं, दूसरी तरफ खबर आ रही है कि अपर्णा यादव भी चुनाव में हो सकती हैं। क्या लड़ाई दिलचस्प होगी? अगर बहुए तो आ जाएंगी। नहीं, ये गढ़ मुलायम सिंह जी का है। हाँ, बाकी यहाँ कोई नहीं चलेगा। बल उत्तर प्रदेश में हर जगह हो जाए, लेकिन मैनपुरी में मुलायम सिंह के अलावा कोई नहीं। अच्छा, आपको पता है केजरीवाल गिरफ्तार हो गए? जी नहीं, अभी हमने न्यूज़ नहीं पढ़ी, लेकिन हम देखते तो हैं रोज, लेकिन कल नहीं शायद देखा। केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं, क्या कहेंगे? केजरीवाल बहुत बढ़िया, यानी कि इंडिया के अंदर सबसे बेस्ट नेता है केजरीवाल है। वो तो घोटाला करके बैठे, वो आए थे पार्टी में कि भ्रष्टाचार? मैं दिल्ली गया, मैं 18 साल दिल्ली रहा हूँ। दिल्ली के अंदर मैंने देखा स्कूलों के खंडर पड़े हुए थे, कई चीज़ें ऐसी थी आम आदमी को जो मिल नहीं रही थी। हम 18 साल बाद, मेरी बहन है कि माँ, मैं फिर गया, मैंने वो कॉलेज देखे जो खंडर पड़े हुए थे, बेहतरीन, दिल खुश हो गया। लेकिन फिर भ्रष्टाचार का आरोप क्यों लग रहा है? घोटाले सामने आ रहे हैं। राजनीति है ये, अगर आपकी टांग पकड़ के खींच के अगर आप बढ़ रहे तो आपको नीचे खींचा जाएगा। मेरे इंडिया के अंदर केजरीवाल से बेहतरीन नेता नहीं है कोई। सर क्या नाम है आपका? मनोज कुमार जी। मनोज कुमार जी, चुनाव है, कौन प्रधानमंत्री बन रहा है? एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरे गठबंधन के साथ हैं। ऐसा है तो ये तो हम तो मैनपुरी के हैं, तो मैनपुरी के बारे में जानते हैं। देखिए, देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप प्रधानमंत्री को नहीं जानते होंगे। प्रधानमंत्री ने जो योजनाएं जनता के लिए लाई हैं उनके बारे में नहीं जानते होंगे, या जो देश के लिए वो फैसले ले रहे हैं उनके बारे में नहीं जानते होंगे। क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के बारे में? ऐसे प्रधानमंत्री के बारे में, जैसे देश है तो उनकी विदेश नीति तो अच्छी है, विदेश नीति अच्छी है और वो अच्छा काम कर रहे हैं, विदेश नीति के बारे में सही कर रहे हैं। लेकिन बेरोजगारी
और महंगाई के बारे में उनका कोई सही प्लान नहीं है। तो बदलाव चाहते हैं आप, इस चुनाव में बदलाव होना- बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा तो कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कौन सा वो चेहरा? जो मतलब हित में हो, बेरोजगारों के हित में हो। कौन हित में है, मैं वही आपसे सवाल कर रही हूँ, कौन हित में है? अच्छा, कोई चेहरा ही नहीं प्रधानमंत्री का भी है, कोई चेहरा कहाँ है, कोई चेहरा है ही नहीं प्रधानमंत्री का। तो विपक्ष की आप कमी मानते हैं इसको कि कोई चेहरा उन्होंने नहीं है। हाँ, राहुल गांधी को आप क्या प्रधानमंत्री के दावेदार नहीं मानते? नहीं, फेलियर है वो तो। फेलियर है। फेलियर। अच्छा, मैनपुरी की चलिए आपसे बात कर लेते हैं। मैनपुरी जो है मुलायम सिंह यादव का गढ़ है, तो डिम्पल यादव एक बार फिर से चुनावी मैदान में है, कौन जीत रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ खबर ये भी है कि बीजेपी अपर्णा यादव या जसवंत सिंह जो कि मंत्री हैं उन्हें टिकट दे सकती है। ऐसा है, अभी तक तो ये मैनपुरी का इतिहास रहा है कि यहाँ नेताजी की कर्म क्षेत्र रहा है और नेताजी की ये सीट है और डिम्पल उनकी बहू है, तो उन्हें हराना तो मुश्किल है बीजेपी के लिए। और अब तक मुलायम सिंह यादव थे और उपचुनाव हुआ तो चलिए सहानुभूति मिली, डिम्पल यादव भी जीती, लेकिन अब मुलायम सिंह यादव नहीं है। क्या लगता है कि कुछ बदलेगा या वही बरकरार रहेगा? हमारे साथ वही रहना चाहिए। तो डिम्पल काम किया यहाँ पे, बहुत काम किया है।